कांग्रेस ने आज तक एक भी उसका काम अच्छा बता दो जो किया हो। मोदी जी का काम बताओ, मोदी जी का काम बताओ। बम फूटने बंद हो गए, बम फूटने बंद हो गए। नहीं, अरे भाई साहब महंगाई का बम फट रहा है। कहते हैं हिंदू मुस्लिम नहीं होता। यूपी में 9 दिन नरातों में मीट बंद। दारू क्यों नहीं बंद हुई? दारू का हराम की कमाई चाहिए, दारू की हराम की कमाई आती है, उसमें टैक्स आता है उनको। क्यों नहीं बोलती वो? इनसे गैस के सिलेंडर मत पता करना, दूध के रेट पता मत करना, बेरोजगारी पे बात मत करना, महंगाई पे बातें मत करना। अगर सिलेंडर का रेट पता करा, हमने राम मंदिर नहीं बनाया। दूध महंगा हो गया, हमने 370 नहीं हटा दी। आटा महंगा हो गया तो वो नहीं कर दिया। भाई साहब बेसिक बातें क्यों नहीं करते? ये बताओ, हमारा क्या दिक्कत है? रोटी मांगता, रोटी कमा के नहीं 80 करोड़ बंदों को रोजगार दे दो, हराम का नहीं चाहिए तो। ना मोदी जी देंगे क्या रोजगार? आप ढूंढो ना, जैसी काबिलियत हो गया रोजगार मिलेगा। वोट किसको डाला हमने? नहीं, वोट किसको डाला है? वोट किसको डाला? सुप्रीम कोर्ट का डाला है, हाई कोर्ट का डाला है? जो सच बोलते हैं उसके लिए तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है। अब हम परसों में उठा के ऐसे डाल दिया, ऐसा उठा के डाल दिया। हमने कहा भाई साहब मीडिया वाले से बात तो कर रहे हो, आपको पता नहीं धारा 144 लग गई है। और मैंने कहा अमृतपाल आ रहा है यहाँ पे, अमृतपाल आ रहा है क्या? उनका मतलब सरकारों का प्रेशर है, सरकारों का प्रेशर है। इन्होंने कानून वापसी क्यों लिया किसानों का? किसानों का कानून क्यों वापसी लिया? प्रेशर था, इसीलिए कह रहा हूँ आपको, सच्चाई यहाँ से बोली जाती है भाई साहब। सच्ची बात जिस पे बीतती है उसमें पता चलता है। आज मैं आपको बता रहा हूँ, यकीन मानना, अगर हिंदुस्तान के अंदर से हम अगर हिंदू मुस्लिम भाई आपस में लड़ना छोड़ दे तो एक अच्छी सरकार चुन लेंगे। और हम लड़ते रहे ना तो अच्छी सरकार नहीं चुन पाएंगे। इस देश का नाश होगा। हर देश मुल्क आगे है, बांग्लादेश आगे है। देश का नाश नहीं कर सकता कोई भी। वे दिन तो चले गए, देश को बर्बाद करने वाले दिन चले गए। अब तो देश सोने की चिड़िया बनेगा आने वाले टाइम में। कैसे बन जाएगा? हाँ, बनेगा। बन कैसे जाएगा? देखो मेरी बात सुनो। ऐसे नहीं बनेगा, अडानी गया नहीं बना के। हाँ। इनसे गैस के सिलेंडर मत पता करना, दूध के रेट पता मत करना, बेरोजगारी पे बात मत करना, महंगाई पे बातें मत करना। अगर सिलेंडर का रेट पता करा, हमने राम मंदिर नहीं बनाया। दूध महंगा हो गया, हमने 370 नहीं हटा दी। आटा महंगा हो गया तो वो नहीं कर दिया। भाई साहब बेसिक बातें क्यों नहीं करते? ये बताओ, क्यों नहीं हटावे मंदिर? बेसिक ना बनाओ ना राम मंदिर, ना राम मंदिर तो। क्या दिक्कत है? आस्था का काम है हमारा, क्या दिक्कत है? रोटी मांगता, रोटी कमा के खाओ ना, कमा के खाओ, हराम की नहीं चाहिए। अच्छा, किसी को 15 लाख चाहिए, किसी को कमा के नहीं खाना, किसी को रोजगार नहीं, किसी नहीं रोजगार, सब बेरोजगार है। राशन क्यों दे रहे हो? सिलेंडर रोजगार दे दो ना, राशन क्यों दे रहे हो? रोजगार दो 80 करोड़ बंदों को। नहीं 80 करोड़ बंदों को रोजगार दे दो, हराम का नहीं चाहिए तो। रोजगार पाओ ना, मोदी जी देंगे क्या रोजगार? आप ढूंढो ना, जैसी काबिलियत हो गया रोजगार मिलेगा। वोट किसको डाला हमने? नहीं, वोट किसको डाला है? वोट किसको डाला? सुप्रीम कोर्ट का डाला है, हाई कोर्ट का डाला है? जो सच बोलते हैं उसके लिए तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है। टाइम कहाँ से? नहीं, अब हम परसों में उठा के ऐसे डाल दिया, ऐसा उठा के डाल दिया। हमने कहा भाई साहब मीडिया वाले से बात तो कर रहे हो, आपको पता नहीं धारा 144 लग गई है। और मैंने कहा अमृतपाल आ रहा है यहाँ पे, अमृतपाल आ रहा है क्या? आप जो हम प्यार से एक प्रदर्शन कर रहे हैं, वो पुराना प्रदर्शन कर रहे हैं, ठीक है। अब राहुल गांधी कहता मेरे को सदन में नहीं बोलने देते, सड़कों पे नहीं बोलने देते, कहता मैं बाहर बोलता हूँ, बाहर भी नहीं बोलने देते। उसने कहा इसको हटाई दो ना, जड़ी उखाड़ दो, ना कोई बांस होगा ना कोई बांसुरी बजेगी। अब कोई मुकाबला करने वाला है नहीं मोदी जी से। मोदी जी को 500 साल तक कोई नहीं हटा सकता। अगर ईमानदारी से इलेक्शन हो जाए तो कोई भाई साहब ये कल सरकार गिर जाएगी। ईमानदारी से इलेक्शन करवा दीजिए आप, मैं कुछ चैलेंज कर रहा हूँ ईमानदारी से। आप एक चीज़ बताओ, अगर कांग्रेस कोई मुद्दा उठाती है, आप सदन में क्यों उनका भाषण काट देते? अगर उसने अडानी के बारे में बात करी, अब जवाब दो ना, अब जवाब दो आप। नहीं, कांग्रेस सुनिए, कांग्रेस ने आज तक एक भी उसका काम अच्छा बता दो जो किया हो। मोदी जी का काम बताओ, मोदी जी का काम बताओ। बम फूटने बंद हो गए, बम फूटने बंद हो गए। नहीं, अरे भाई साहब महंगाई का बम फट रहा है। वो तो अरे अच्छा, जिनके पास हराम का है उनके लिए महंगाई नहीं। अगर तनख्वाह बढ़वाओगे, लेबर बढ़वाओगे तो महंगाई तो बढ़ेगी।
महंगाई तो बढ़ेगी भाई साहब, ऐसा है क्या हुआ उनसे क्या हुआ तो क्या हो गया फिर क्या ऐसा कहते हैं जी हम कहते किसकी सरकार में हम कहते हैं जी हिंदू मुस्लिम नहीं होता। यूपी में 9 दिन नरातों में मीट बंद, दारू क्यों नहीं बंद हुई? दारू का हराम की कमाई चाहिए, दारू की हराम की कमाई आती है, उसमें टैक्स आता है उनको, क्यों नहीं बोलती गवर्नमेंट? सरकार बताए ना, पुलवामा में उड़ाने वाले कौन लोग थे? सरकार बताए ना, किस समाज के थे, किस धर्म के थे? ये बताओ किस समाज के थे, किस धर्म के थे? पुलवामा में उड़ाने वाले किस धर्म के थे? किस धर्म के थे? कांग्रेसियों को कुछ नजर नहीं आता। कांग्रेसी ना आंखों से अंधे हो चुके हैं, दिमाग से पैदल हो चुके हैं, समझे? हम राजनीति नहीं कर रहे, राजनीति तो कर ही रहे हो। सरकार आपकी, सरकार आपकी है, ये बताइए सरकार आपकी। ऐसा है भाई साहब, सच्चाई बोलने के लिए बड़ा कलेजा, सच्चाई सुनने के लिए बड़ा ये 2024 से पहले मतलब उनकी प्लानिंग है। एक इतनी सी बात बोलने पे उनकी प्लानिंग क्यों उतारे? वो जज 1.5 साल की भी सजा दे सकता था, 1 साल की भी सजा। उसने कहा ये प्लानिंग के साथ, मुद्दे के साथ, इसमें राजनीति भी इन्वॉल्व है, कानून का मुद्दा भी इन्वॉल्व है। अब हो सकता है जज साहब को भी प्रमोशन हो जाए, जैसे राम मंदिर वाले में प्रमोशन मिलते, ये हाई कोर्ट का जज या सुप्रीम कोर्ट का जज भी बन जाए, कोई बड़ी बात नहीं है इनके लिए। हाँ बोलिए। ये कह रहे 1.5 साल की सजा क्यों नहीं दी, कम सजा क्यों नहीं दी राहुल को? ये तो जाके कोर्ट से क्यों नहीं पूछते? वो IAS ऑफिसर है जो सजा दे रहा है, जर्नल आदमी नहीं है वो जर्नल आदमी नहीं है वो। उसने सुनिए, उस जज को पता है ना कि कांग्रेस में एक से एक वकील बैठा है, वो गलत सजा नहीं देगा, उसमें हिम्मत नहीं है। मैं बाबूजी का समर्थन कर। सुप्रीम कोर्ट के जज कहते हैं हमें जमानत देते हुए अब डर लगता है। सुप्रीम कोर्ट के जज आके जब डरने के लगे तो उनका मतलब सरकारों का प्रेशर है, सरकारों का प्रेशर है। इन्होंने कानून वापसी क्यों लिया? किसानों का कानून क्यों वापसी लिया? प्रेशर था, इसीलिए कह रहा हूँ आपको, सच्चाई यहाँ से बोली जाती है भाई साहब, सच्ची बात जिस पे बीतती है उसमें पता चलता है। 2014 में रेडी पटरी वालों का कानून था, हम रेडी पटरी अभी तक पैक पड़ा, कोई मुद्दे नहीं उठते। राहुल गांधी केजरीवाल का काम है, नहीं मोदी का काम नहीं है। केंद्र में सरकार कौन है? केंद्र में कौन सरकार? कोई नहीं। ऐसा होता है बाबूजी, जब दिल्ली गवर्नमेंट नहीं सुनेगी हम केंद्र के पास जाएंगे, जब केंद्र के पास जाएंगे वो काम ही नहीं करने देता केजरीवाल को, वो करने नहीं जाता। ऐसा है सर। अब जैसे मैंने आपको बोला है, ये अंग्रेज पाकिस्तान को महंगाई को रो रहे हो ना। मोदी जी 5 साल बाद के लिए आएंगे, 2000 रुपए का सिलेंडर, 100-150 रुपए किलो आटा। वो तो कह रहे हैं पकौड़े तले, भाई साहब बड़ी तमन्ना थी हम पकौड़े तले। सरसों का तेल भी महंगा हो गया, ओ माय गॉड, गैस भी महंगा। मैं तो मोदी जी से कहता, आपका एक मोनोपोली थी चाय की, मोदी जी कम से कम उसकी तो लाज रख देते। वो भी 15 रुपए का कप चाय हो गया यार, चाय भी पीने के लिए तरस गए मोदी जी। आप तो कहते हो मैं चाय वाला हूँ, 15 रुपए चाय का कप, भाई साहब सामने जाओ ना, 15 रुपए का कप चाय, इतना सा कप चाय। वो कहते हैं भाई साहब क्यों ना हो, जब सिलेंडर 1100 रुपए हो गए तो हम क्या कर सकते, दूध 65 रुपए लीटर हो गया, हम क्या करें? तो इस पर कोई नहीं मुद्दा करता। वो ढोल की आपके दे दिया गले में, बजाते रहो। हो सकता है आने वाले टाइम में 5 साल और बजानी पड़े। जय हिंद, जय भारत।